वेगन सिद्धार्थ गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के मॉक टेस्ट एग्जामिनेशन के सॉल्यूशन के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है इसके अंदर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जो भी आपका मॉक टेस्ट एग्जामिनेशन हुआ था ना, उसी पेपर को हम आज की वीडियो में सॉल्व करके बताएंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और साथ में आपको ये भी बताते रहेंगे कि कौन सा क्वेश्चन रीजनिंग का है, कौन सा क्वेश्चन एप्टीट्यूड का है, कौन सा क्वेश्चन इंग्लिश का है। इसके बीच में आपको क्लैरिफिकेशन हम देते रहेंगे और सारी चीज़ें तरीके से हम एक्सप्लेन करके बताएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम स्टूडेंट आपको क्लियर करना चाहते हैं कि कौन से मॉक टेस्ट को हम सॉल्व करा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो मॉक टेस्ट हुआ था वो 4 अगस्त को हुआ था और साथ में यहाँ पे 5 अगस्त को एक मॉक टेस्ट हुआ था। ठीक है, यानी कि आज तो आपका मॉक टेस्ट चल ही रहा है। तो यहाँ पे 4 अगस्त को जो मॉक टेस्ट हुआ था ना आप लोगों का, यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ 2 बार आपको ज्वाइन करना था। एक तो 9:30 से लेकर 10 तक, है ना, यानी कि 10 बजे तक एक तो ये मॉक टेस्ट हुआ था। इसके अंदर आपका सेक्शन नंबर ए एंड सेक्शन नंबर बी, 2 सेक्शन आपके आ रखे थे। ये चीज़ तो आपको क्लियर है ना। सेक्शन नंबर ए में क्या था, सेक्शन नंबर ए में आपका एप्टीट्यूड और यहाँ पे रीजनिंग थी और साथ में सेक्शन नंबर बी में कम्युनिकेशन स्किल यानी कि आपका इंग्लिश के क्वेश्चंस थे। ये चीज़ तो आपको क्लियर है। और मैंने आपको एक और चीज़ क्लियर किया था कि आपका एक 10 बजे यानी कि मेरा मतलब है 12 से, है ना, 12 से 12:30 बजे के बीच में एक और पेपर हुआ था जिसके अंदर साइंस के एंड मैथ्स के क्वेश्चन कराए गए थे। तो ये जो आपका है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, यानी कि मैथ्स और साइंस के जो क्वेश्चंस थे ना उसकी पीडीएफ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी के जो भी आपका यानी कि क्वेश्चन आया था ना उसको हम 1 बाय 1 करके डिस्क्राइब करके आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मैं सही तरीके से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली हम चलते हैं अपनी पीडीएफ की तरफ। वेल स्टूडेंट, फाइनली हम आ चुके हैं अपने पीडीएफ की तरफ। इस पीडीएफ को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे और साथ में हम बताते रहेंगे कौन कौन से आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, कौन से रीजनिंग के क्वेश्चन है और साथ में कौन से इंग्लिश के क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपका सेक्शन नंबर ए एंड बी का है आपका। और यहाँ पे हम क्लियर करना चाहते हैं कि ये जो आपका हुआ था यानी कि 4 अगस्त को हुआ था और यहाँ पे टाइमिंग क्या थी 9:30 से लेकर 10, यानी कि इसमें सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी जो आ रखा था ना इसी को हम डिस्कस करेंगे। बाकी साइंस और मैथ का जो आपका 12 से 12:30 तक हुआ था उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे हम आपको, यानी कि अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे सारी चीज़ें। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा मॉक टेस्ट है, इसका सोल्यूशन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या आया था, हो सकता है कि पहला क्वेश्चन किसी में कुछ और हो लेकिन ओवरऑल यही सब में क्वेश्चन आए होंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से जूम कर लेता हूँ। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में मेंशन किया गया था कि द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी। इन्होंने क्या मेंशन किया है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन है ये कहाँ का क्वेश्चन है। मतलब कहने का ये है कि एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है या फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है या फिर ये जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश का है, किस चीज़ का क्वेश्चन है ये। बहुत बच्चे तो यही क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो क्वेश्चन है आपका ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। रीजनिंग में एक टॉपिक होता है कैलेंडर नाम से, ठीक है, कैलेंडर नाम से उसी टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाया गया है। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ वो कैलेंडर एक बड़ा टॉपिक है, उसको अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको समझने में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कैलेंडर टॉपिक पूरा आना चाहिए तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो कैलेंडर टॉपिक को हम कोशिश करते हैं कि हम आपको पूरा करा सकें, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आपको करना क्या है। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या मेंशन किया है, इन्होंने मेंशन किया है द लास्ट डेट ऑफ, देखो द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी। इन्होंने बोला है कि सेंचुरी का जो लास्ट डे है यानी कि 31 दिसंबर जो होता है वो क्या नहीं हो सकता है, किसी भी सेंचुरी का आपको बताना है। तो आप ध्यान रखिएगा, पहले तो याद कर लीजिए आंसर। एक तो होता है जितने भी टी से स्टार्ट है ना, जैसे आपका हो गया थर्सडे, है ना, एक तो ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे के बाद आपका टी से स्टार्ट होता है थर्सडे और एक होता है शनिवार, ठीक है, यानी कि सैटरडे। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए। जिस दिन क्या होता है कोई भी मतलब कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना, मतलब नॉन वेजिटेरियन हम नहीं खाते हैं। तो मतलब इस तरीके से आप याद रख सकते हो अगर भूल जाओ तो कौन कौन सा, ट्यूसडे, फिर हमारे पास क्या है थर्सडे और तीसरा क्या हमारे पास सैटरडे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मंगलवार और यहाँ पे हमारे पास बृहस्पतिवार और ये सैटरडे, ये 3 दिन नहीं हो सकते कभी भी, किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकते। ये आपको एक तो याद रखना है। याद हो गया आपको क्या बताया मैंने, एक तो आपका है ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, दूसरा आपका मैंने क्या बताया थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार, नेक्स्ट हमने क्या बताया आपको सैटरडे, है ना। ये चीज़ तो आपको क्लियर है, इतनी चीज़ आपको क्लियर रखनी है। ये कभी भी आपका सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकता, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, फ्राइडे दे रखा है,
ट्यूसडे दे रखा है, वेडनेसडे दे रखा है, तो मंडे दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि ट्यूसडे अगर दिख जाए तो वो नहीं होगा, या फिर थर्सडे भी दिख जाए तो वो भी नहीं होगा, सैटरडे दिख जाए तो वो भी नहीं हो सकता है। तो इन तीनों में से अगर कोई भी डे दिखता है तो आपको उसी के ऊपर मार्क कर देना, अगर कांट लिखा हुआ है तो, ठीक है ना। अगर यहाँ पे लिखा है ना द लास्ट डेट ऑफ अ सेंचुरी कांट भी, नहीं हो सकता, ठीक है, आपको बताना है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे ट्यूसडे। अब बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाह रहे होंगे भैया पूरा एक्सप्लेन करके बताओ ना। देखो एक्सप्लेन करके, देखो मैं एक्सप्लेनेशन भी लिख के लाया हूँ, अगर आप देखोगे तो ये जो इंटरनेट पे था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिख रखा है, लेकिन इसको अगर मैं समझाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैलेंडर भी तो आना चाहिए ना भाई। अब कैलेंडर नहीं आता, अब मैं सीधा सीधा बताऊँ कि 100 ईयर्स होते हैं, 100 ईयर में 5 ऑड डे होते हैं। अब इसके लिए आपको पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए कैलेंडर का पूरा, तो इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जा रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपका कैलेंडर का टॉपिक मैं पूरा करा सकूँ, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ये फिर समझ में नहीं आएगा अगर मैं सही से, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है ना इस वजह से। तो कैलेंडर में टॉपिक सोचता हूँ कि मैं आपको क्लियर करा दूँ, तो आप सब बता दीजिएगा कि कैलेंडर टॉपिक भैया करा दीजिए, तो हम आपको करा जरूर देंगे, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। और मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, देखो एक तो रीजनिंग हो गया, रीजनिंग और एप्टीट्यूड में आप जितना पढ़िएगा उतना ही कम है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत सारा टॉपिक है रीजनिंग में, तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, मतलब बहुत सारे टॉपिक हैं, है ना। तो आप सब कुछ कवर कर, बहुत कम टाइम बचा हुआ तो कवर नहीं कर पाएंगे आप सब पूरा जितना आपने कर रखा है उस पर आप कंठस्थ रहिए, और कुछ क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको एक पीडीएफ बना के दे दूंगा, ताकि मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन और भी अच्छे से कर दूँ कि कौन कौन सा टॉपिक्स आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, पीडीएफ के साथ। इतनी चीज़ आपको क्लियर रखनी है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन, इसको मेंशन करते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। इनने बोला कि इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है, आपको बताने लिखा है ना इनने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर, इसमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं आपको बताना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी ईयर, जैसे ये दे रखा है ना हमारे पास 800, यहाँ पे 1200, 700 और यहाँ पे 2000, आपको ध्यान रखना जो 400 से डिवाइड नहीं हो सकते, यानी कि जो 400 से डिवाइड नहीं हो सकते वही ईयर जो होगा वो क्या होगा आपके पास, वो लीप ईयर होगा, और बाकी नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो मैं ऑप्शन आपको बताता हूँ। देखो 800 क्या 400 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो ये तो लीप ईयर हो सकता है। 1200 400 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो ये भी लीप ईयर हो सकता है। फिर ये 700 क्या डिवाइड होगा क्या 400 से, नहीं हो सकता, है ना। लेकिन ये 2000 तो हो जाएगा ना 400 से डिवाइड, हाँ जी हो जाएगा। तो जो नहीं होगा उसी पे हम टिक लगा देंगे कि ये लीप ईयर नहीं हो सकता है। तो इस पे हम किस पे टिक लगाएंगे, 700 वाले पे टिक लगाएंगे। अगेन, अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया आप इसके पीछे का पूरा एक्सप्लेन करके बताओ कि क्यों आपने ऐसा बोला कि 400 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैं आपको अगेन बता देना चाहता हूँ, ये जो आपका क्वेश्चन है दोबारा से, ये जो क्वेश्चन है कैलेंडर का क्वेश्चन है, दोबारा से कैलेंडर का क्वेश्चन है, आपको पीछे का पूरा लॉजिक पता होना चाहिए, तभी मैं इस चीज़ को आपको बता पाऊंगा ऐसा मैंने किस बुनियाद पर बोला है, ठीक है। अब यही चीज़ है, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा अभी फिलहाल के लिए, ठीक है ना, राइट। एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं कैलेंडर्स के टॉपिक को डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या था हमारे पास, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या था हमारे पास, मैंने आपको बता दिया है। ये जो आपको दे रखा है ना, ये 700, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन पे मत जाइएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है, गलती से हो गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द सेंचुरी डिविजिबल बाय, यहाँ पे देख सकते हो 400 इज अ लीप ईयर, ये लीप ईयर होता है। तो द ईयर 700 इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है, राइट। चलिए अब हम नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने थर्ड क्वेश्चन में क्या मेंशन किया, जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये रीजनिंग का क्वेश्चन। अगेन मैंने आपको ये सारा तो करा ही रखा है, ये पहला ही तो चैप्टर है भाई, आप अगर आपने नहीं किया तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कोडिंग डिकोडिंग आपको कराया था, ऑड छांटना बताया था, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेक करो और वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करो अभी से। यहाँ पे क्या बोला गया कि इसमें से आपको बताना है, देखो इसमें कुछ लिख नहीं रखा इनने, सबसे पहली चीज़ ये कुछ लिखा नहीं है, बस ये बताया है। अब इसमें से आपको खुद ही सोचना है कि इसमें से ऑड कौन सा है, मतलब कि ऑड कौन सा लग रहा है आपको। अगर आप देखो तो सभी नंबर 3, 5, 7, 17, 19, 3, 5, 7 और फिर क्या हमारे पास 17 है और फिर हमारे पास 19 है। तो देखो 3 जो है ना, जो हमारा 3 लिख रखा है इनने, जो 3 है, क्या ये आपका प्राइम नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है। भाई जब ये सारे ही प्राइम नंबर है तो ये 12 यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमें लग रहा है ऑड है, ये मतलब सबसे अलग है। तो अगर ये सबसे अलग है तो इसी पे हमें टिक लगा देना, 12 नहीं हो सकता क्योंकि इवन नंबर है। बाकी सभी के सभी यहाँ पे क्या था, प्राइम, लेकिन ये जो है इवन बता रहे हैं इसलिए हम इसके ऊपर टिक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज गलत, ये गलत है हमारा। क्लियर है आप लोगों को, राइट। ये आपका रीजनिंग का ही था
कोडिंग और डिकोडिंग का, या फिर कोडिंग डिकोडिंग का नहीं, आई थिंक ये जो और छाटना होता है ना ऑड इवन इस तरीके से, वही वाला था आपका ये। फिर अब देखिए नीचे की तरफ आपको आना है, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे सोल्यूशन यही मेंशन किया है। देखिए सोल्यूशन क्या है यहाँ पे, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कौन सा था ये, सी वाला था ना, यहाँ पे डी लिखा है, आपको सी लिख लेना है, यहाँ पे सी था ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ईच ऑफ द नंबर इज अ प्राइम नंबर, है ना। जितने भी नंबर थे सभी के सभी क्या थे, प्राइम थे, लेकिन किसको छोड़ के, 12 को छोड़ के। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। अब देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेंशन, अगर हम नीचे की तरफ आए तो नीचे की तरफ आने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इफ अ क्वार्टर, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, क्वार्टर केजी ऑफ पोटैटो का कॉस्ट कितना है, 60 पैसे है। यहाँ पे बोला है हाउ मैनी पैसे विल बी 200 ग्राम 200 ग्राम कॉस्ट। इन्होंने बोला क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। इन्होंने बोला है कि क्वार्टर केजी का मतलब समझते हो, हाफ का मतलब समझते हो, हाफ का मतलब आधा होता है 1/2। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, इसे बोलते हैं क्वार्टर। क्वाड्रेंट पढ़ा है ना अपने सर्कल में, क्वाड्रेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, 1/4 होता है। तो इसी तरीके से जो क्वार्टर लिखा है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। तो ये लिखा है इफ़ अ क्वार्टर केजी ऑफ पोटैटो, इसका कॉस्ट कितना है हमारे पास, 60 पैसे है। तो आपको बताना है 200 ग्राम का कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा पहले। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हम नीचे की तरफ आते हैं, और ये आपको याद रखना है, ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ठीक है। एप्टीट्यूड या फिर रीजनिंग आप बोल सकते हो, लेकिन ये एप्टीट्यूड में ही काउंट होगा। अब हम यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं, इसका सोल्यूशन आपको बताते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपको पता है कि 1/4, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4 केजी, ठीक है। क्वार्टर का मतलब क्या है, 1/4 केजी बात हो रही है, ठीक है, 1/4 केजी। तो यहाँ पे 1/4 को अगर यानी कि 1/4 को डिवाइड करोगे तो आएगा 0.25 केजी। तो 0.25 केजी का मतलब क्या है, अगर आप इसको ग्राम में चेंज करोगे तो आपको पता है 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं भाई, 1000 ग्राम होते हैं कि नहीं होते। तो आप क्या करोगे, इसको जब आप 1000 से डिवाइड मेरा मतलब मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 0.25 है, इसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ से कटेगा, यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा, नीचे के 2 जीरो आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे 25 और 0 आ जाएगा, यानी कि 250 ग्राम हो जाएगा। तो इसको हमने क्या करा, ग्राम में चेंज कर दिया। क्लियर है इतना। तो ये देख सकते हो आपका 250 ग्राम पोटैटो कितने का आ रहा है, आपका 60 रुपये का आ रहा है। तो हम 1 ग्राम का निकाल लेते हैं। अगर 1 ग्राम का निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे भेज देंगे, तो यहाँ पे डिवाइड होकर ये आ गया, यानी कि 1 ग्राम पोटैटो कितने का है, 60/250 का है। तो कितने का इन्हें दाम पूछा था, 200 ग्राम का। तो 200 ग्राम के लिए हम क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे। भाई 1 ग्राम इतने रुपए का है, तो 200 ग्राम कितने का होगा, मल्टीप्लाई कर दो इस चीज़ को 200 से। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये इससे कट जाएगा, फिर पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा कि कितना आ गया, ये 48 रुपीज़। तो कितना आ गया, 48 रुपीज़। तो 200 ग्राम का कॉस्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, 48 रुपीज़ हो जाएगा। यहाँ पे लॉजिकल पार्ट क्या था क्वेश्चन में, लॉजिकल पार्ट यहीं पे समझने वाला था कि इसका मतलब क्या है, क्वार्टर का, जैसे लिखा है ना क्वार्टर का, तो उसका मतलब होता है, देखो क्वार्टर केजी बोला है ना, तो उसका मतलब 1/4 केजी है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर डिवाइड करेंगे तो 0.25 केजी हो जाएगा। 0.25 का मतलब क्या है, इसको अगर हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 250 ग्राम हो जाएगा, है ना। इतना पोटैटो कितने का था आपका, 60 पैसे का था। बाकी आपको निकाल के बताना था 200 ग्राम का। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, आसानी से हमने निकाल दिया, पहले हमने इन दोनों को डिवाइड किया, 1 ग्राम का निकल गया, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 200 से, हमारा आंसर आ गया 48 पैसे। तो 48 पैसे पे हम टिक लगा देंगे। राइट, समझ में आया आप लोगों को। राइट, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर नीचे की तरफ आते हैं 5th नंबर का। तो 5th नंबर पे क्वेश्चन क्या है, 5th नंबर पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 24, यानी कि इन्होंने बोला है कि ऐसा कौन सा नंबर है इनमें से जो 24 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। राइट, इसके ऊपर मैंने प्रीवियस ईयर एक वीडियो बनाया था, उसकी लिंक को मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर मैं इसी वीडियो में नीचे दे दूंगा, आप देख सकते हो वहाँ से। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो एक लॉजिक पार्ट आपको ध्यान रखना है। लॉजिकल पार्ट क्या है, देखिए लॉजिकल पार्ट ये है कि अगर कोई भी नंबर, ठीक है, अगर कोई भी नंबर डिवाइड होता है किससे, 24 से, तो 24 के फैक्टर क्या होता है, अगर 24 को तोड़ोगे तो आएगा 2 × 8 × में 3। और कोई भी नंबर 24 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो 8 से भी होगा और 3 से भी होगा। तो हमें पहले ये चेक करना है कि जितने भी नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, जितने भी नंबर्स दे रखे हैं क्या वो 8 से और 3 से डिवाइड हो जाएंगे पूरे। अगर हो जाएंगे तो वही नंबर 24 से भी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले हमारे पास जैसे ये नंबर था, ये नंबर है हमारे पास 6381, तो हम इसको जोड़ते हैं 6 3 8 और फिर हमारे पास क्या 1 है, जोड़ो जरा इन सबको, ये हो जाएगा 14, ठीक है, 15 16 17 18 हो गया, तो 18 3 के रूल से हो जाएगा।
फिर हमें 8 से चेक करना है, तो 8 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। तो इसके लास्ट के हम डिजिट देखते हैं, तो इसके हम लास्ट के डिजिट को देखते हैं, तो क्या है हमारे पास 810। तो 810 डिवाइड होगा क्या 8 से? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको चेक कर लेना है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो 5 3 + 7 + 8 + 4, ठीक है, 0 भी जोड़ेंगे तो प्लस में फिर 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10, ठीक है, 10 हो गया। 10 + 12 + 5, तो ये देखोगे 10 और 5 15, 15 और 12, तो 15 + 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 7 और 2 27 हो गया। 27 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसके लास्ट के 3 डिजिट क्या ये डिवाइड होंगे क्या आपके? बिल्कुल नहीं होगा। देखो ना 8 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो इसीलिए कट जाएगा, ये नहीं हो सकता है आपका। तो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए नंबर, और किससे होना चाहिए? 8 से भी होना चाहिए, तब वो जाके 24 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। तो 3 से डिवाइड करने के लिए हम यानी कि हमें पता करना होता है कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सभी नंबर्स को ऐड करते हैं और देखते हैं 3 से डिवाइड जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो हमने इसको किया तो ये चला गया था, लेकिन हमने 8 से अब हमें चेक करना है कि ये नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो सिंपल वाला से डिवाइड कर लो, या फिर लास्ट के 3 डिजिट को देखो क्या ये 8 के पहाड़े में आते हैं, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो इसीलिए हम इसको काट देंगे। अगर हो जाता तो इसका मतलब ये भी नंबर हो सकता था ना, तो यही आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे हमने वही करा, आगे हम अब हम इसको करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 + 1, चलो मैंने इसका सॉल्यूशन कर रखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या करा, ये जितने भी थे आपके उन सभी को जोड़ा, तो ये देखो नहीं हो रहा है, ये तो मना कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो ये डिवाइड नहीं हो रहा था, मैंने आपको बता दिया है। फिर नेक्स्ट हमने ये वाला नंबर लिया जो मैंने अभी ले रखा है आपका, ये जो नंबर था, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, इसके जितने भी नंबर्स थे सबको जोड़ेंगे, कितना आएगा 27। 27 डिवाइड हो जाएगा 3 से, बिल्कुल ठीक है, ये नंबर यानी कि 3 से डिवाइड हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, इसके लास्ट में नंबर देखने, लास्ट में कौन सा है, 736 है। तो 736 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 736 को हम 8 से कर रहे हैं तो 9 बारी में आ जाएगा 72, ठीक है। फिर 1 बचेगा, फिर 6 आ गया तो 2 बारी में आ जाएगा 16, तो पूरा पूरा डिवाइड चला गया ना, वही मैं बता रहा था। तो ये जो नंबर था वो 3 से भी डिवाइड हो गया, 8 से भी डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो 24 से भी पूरा पूरा डिवाइड लग जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। तो हम इसमें किस पे टिक लगा देंगे, इस वाले ऑप्शन पे हम टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अगर 24 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो पहले देखो क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है और 8 से डिवाइड हो रहा है, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिवाइड चेक करने के लिए सभी नंबर को जोड़ दो और देखो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी हो जाएगा। 8 से अगर आपको चेक करना है तो लास्ट के 3 संख्या को देखो 8 के पहाड़े में आते हैं या फिर नहीं, अगर आते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, नहीं आते तो नहीं होगा। क्लियर है आपको, राइट। वेल स्टूडेंट, अब देखिए हमारा छठा क्वेश्चन, यहाँ पे 6th नंबर के क्वेश्चन में क्या मेंशन है। सबसे पहले आप देख सकते हो, मैं आपको बता दूं जो छठा क्वेश्चन है इंग्लिश का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यानी कि इंग्लिश का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या मेंशन करा गया इसे पढ़ते हैं पहले। यहाँ पे बोला गया था स्मॉल चाइल्ड डज वट एवर हिज फादर वॉज डन। यहाँ पे देखो ये आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा, मतलब कहाँ पे एरर है और क्या आएगा। तो यहाँ पे कहाँ पे एरर के लिए तो नहीं पूछा है, सिर्फ आपको बताना है कि यहाँ पे फादर के बाद यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक हुई है आपको बताना है, ठीक है। तो मतलब जैसे कि होता है ना कि क्या मिस्टेक है वो बताओ और उसकी जगह क्या करेक्ट होगा वो बताओ। तो आपको ये बताना है कि उस मिस्टेक को तो नहीं बताना है, सिर्फ ये बताना है कि क्या करेक्ट होगा, मतलब इसमें से कहाँ पे गलती है और उसके जगह क्या आएगा, बस आपको ये बताना है, ठीक है। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे जैसा कि मेंशन है द स्मॉल चाइल्ड डज, डज अगर आपने इतना पढ़ा तो इस सेंटेंस से तो हमें ये क्लियर हुआ कि अभी की बात हो रही है, यानी कि प्रेजेंट टेंस है। अगर नेक्स्ट पढ़ोगे तो नेक्स्ट पे क्या मेंशन किया है, ये पिछले का बात किया, यानी कि पास्ट टेंस है। तो आपको पता होना चाहिए दोनों के दोनों प्रेजेंट में होंगे। अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन दूं तो सबसे पहले इसकी जगह ये जो वॉज डन लिखा है ना, इसकी जगह डज आएगा, ये देख सकते हो यहाँ पे डज आएगा, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, डज आएगा। तो इसकी जगह हम इसको हटा के यहाँ पे क्या लिखना है, डज, तो ये करेक्ट होगा, डज आएगा यहाँ पे। ऐसा क्यों बोला गया उसका एक रीज़न मैंने अभी आपको बताया, वैसे तो मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे रीज़न क्या है देखिए, यहाँ पे बोला है दैट द सेंटेंस मीन्स दैट स्मॉल चाइल्ड फॉलो हिज फादर, ठीक है। सो इट इज़ क्लियर दैट बोथ ऑफ देम आर पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, दोनों के दोनों पार्ट जो हैं वो प्रेजेंट टेंस के पार्ट होने चाहिए। यहाँ पे इसलिए मेंशन करा गया कि द स्मॉल चाइल्ड डज, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है वट एवर हिज फादर डज, ये आएगा आपका करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम टिक लगाना है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो डज आ जाएगा इस वाले का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 7वां नंबर का क्वेश्चन, तो 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये भी जो आपका क्वेश्चन मेंशन किया है ना, ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल आप बोल सकते हो ये इंग्लिश का आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या मेंशन किया है, यहाँ पे लिखा गया कि टेक्नोलॉजी मस्ट यूज टू फीड द चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है सेम उसी तरीके से क्या चीज़ आएगी आपकी, मतलब क्या इसमें क्या चीज़ आएगा आपको बताना है यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मस्ट यूज टू फीड जो है ये गलत है, इसकी जगह क्या आएगा, मस्ट बी यूज टू फीड, ये हमारा करेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे मस्ट बी होगा ना,
ये चीज़ आपको क्लियर है, मस्ट बी होगा वहाँ पे। तो जैसा कि देख सकते हो टेक्नोलॉजी मस्ट यूज टू, देखो गलत सा नहीं लग रहा, यहाँ पे बी आएगा, मस्ट बी होना ही चाहिए, मस्ट बी यूज टू फोर्स ऑफ चेंज। तो यहाँ पे हम किस पे टिक लगाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे मस्ट बी यूज टू फीड, इसके ऊपर हम टिक लगा देंगे, ये करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे सॉल्यूशन जैसा कि मेंशन है, सॉल्यूशन में क्या बोला है कि यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज टू फीड द फोर्स, यहाँ पे देख सकते हो फोर्स ऑफ चेंज, ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखनी है आपको। तो फोर्स ऑफ चेंज पे हम टिक लगा देंगे। तो यहाँ पे ऊपर क्या था, मैं गलत पढ़ रहा था क्या, 1 सेकंड रुक जाइए, मैं थोड़ा सा इस तरीके से करते हैं, हाँ ठीक है, ये फोर्स लिखा हुआ है, फोर्स ऑफ चेंज, ठीक है। अब तो क्लियर है, यहाँ पे बी आएगा, बस ये आपका करेक्ट था, तो यहाँ पे हम इस वाले पे करेक्ट लगा देंगे। आगे देखिए हमारे पास 8th नंबर का क्वेश्चन। अब 8th नंबर के क्वेश्चन पे क्या मेंशन करेंगे, 1 सेकंड, यहाँ पे बोला गया आपको सिनोनियम बताना है, किसका सिनोनियम बताना है, अगस्त का, अगस्त का सिनोनियम आपको बताना है। सबसे पहले अगस्त का मतलब क्या है, महीने वाला अगस्त नहीं, आप मान सकते हो महीने वाला, लेकिन यहाँ पे किसी और चीज़ के संदर्भ में इसका यूज़ करा गया है। यहाँ पे अगस्त का मतलब है आपका, जैसे कि होता है ना, अगस्त का मतलब आपका होता है जैसे कि डिलाइट, आप बोल सकते हैं इस टाइप का, डिलाइट टाइप का, लेकिन अगस्त का यहाँ पे जो मेंशन किया गया है आपको पता रखना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दूँ, इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ मैंने। तो अगस्त का एक तरीके से आपका मतलब है विचित्र, आप बोल सकते हो विचित्र, या फिर उच्च, उच्च बोल सकते हो कि उच्च मतलब होता है ना कुछ उच्च टाइप का, उच्च के संदर्भ में इसका यूज़ करा गया है। तो यहाँ पे कौन कौन सा आएगा, सबसे पहले ये जो दे रखा है ये नहीं है, प्रीटी का भी मतलब नहीं सुंदर होता है, इसका मतलब उच्च का मतलब होता है, यहाँ पे देख सकते हो डिग्निफाइड, डिग्निफाइड का भी वही मीन्स होता है। सबसे पहले सिनोनिम का मतलब क्या है ये पता होना चाहिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश ग्रामर का आप बोल सकते हो। तो इंग्लिश का यहाँ पे आपका सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, आपको बताना है, मतलब इससे मिलता जुलता वर्ड बताना है। तो इससे मिलता जुलता वर्ड क्या है, यहाँ पे उच्च यूज हुआ है, अगस्त का मतलब क्या होता है उच्च, तो यहाँ पे कौन सा उच्च की जगह यूज हुआ है आपको बताना है, बिल्कुल सेम अर्थ जो निकलता हो जिसका, कॉमन तो नहीं होगा भाई, पूरा पूरा गलत है। प्रीटी का मतलब आप जानते ही हो, ये नहीं होगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो लिखा है ना डिग्निफाइड, डिग्निफाइड का भी मतलब उच्च ही होता है। तो इसके ऊपर हम किस पे टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी पे, डिग्निफाइड पे। अब तो करेक्ट है, आपको यहाँ पे किस पे टिक लगा देंगे हम, डिग्निफाइड पे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। वेल स्टूडेंट, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, ये भी बिल्कुल आप देख सकते हो इंग्लिश का आपका क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या पूछा गया देखिए, इस क्वेश्चन में मेंशन ये करा गया कि डेट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, इनमें से कौन सा करेक्टेड नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो आप मतलब समझिए, इनने बोला कि जो करेक्टेड नहीं किया जा सकता उसको हम क्या बोलते हैं, तो आपको बताना है। जैसे यहाँ पे लिख रखा है इनने इनडेलिजिबल, यहाँ पे लिखा है ना इनडेलिजिबल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पक्का, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब तो निकल नहीं, अर्थ ही दूसरा है। यहाँ पे जो लिखा है ना आपके पास इनकरेजिबल, इसके ऊपर हम टिक लगाएंगे, इसका मतलब होता है जो सुधार ना किया जाने योग्य हो, मतलब जिसका हम सुधार नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम किस पे टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी पे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या मेंशन किया है कि इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट, यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो आपके पास सेंटेंस दे रखा है इनका ऑर्डर कौन सा करेक्ट होगा। सबसे पहले पी में लिखा है कि आइंस्टीन वॉज, फिर सेकंड क्यू में लिख रखा है आपका ऑल्दो अ ग्रेट, यहाँ पे देख सकते हो साइंटिस्ट, यहाँ पे आर में क्या मेंशन है, वीक इन द अर्थमेटिक, यहाँ पे आर एस में लिखा है आपका राइट फ्रॉम हिज, यानी कि हिज स्कूल डेज। आपको प्रॉपर सीक्वेंस इसका बताना है, प्रॉपर ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखिए, ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये जो आपके पास दे रखा है ना आइंस्टीन वॉज, आइंस्टीन वॉज आएगा आपके पास, यानी कि सबसे पहला जो सीक्वेंस हम लगाएंगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि क्यू, फिर हमारे पास क्या होगा पी, फिर हम लिखेंगे आर, ये जो है हमारे पास आइंस्टीन वॉज वीक इन अर्थमेटिक, और यहाँ पे फिर लिखना है आपको राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा। तो क्यू पी आर एस, इसके ऊपर हम टिक लगा देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास, तो क्यू पी आर एस, ये जो आपका ऑप्शन है हमें इसके ऊपर टिक लगा देना, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। रीजन में आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो रीजन देखिए यहाँ पे क्यू पी आर एस है ना, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे रीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए रीजन पर, रीजन क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी बी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे रीजन क्या देखिए, इन्हें बोला फ्रॉम द ऑप्शन गिवन इट कैन बी गेस्ड द पार्ट ऑफ द लिबरेटेड, यहाँ पे देख सकते हो पी क्यू आर एस कैन बी ऑर्डरस, इसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ बोला इट हैज़ बिन इस्टेब्लिश्ड दैट, है ना, ये आपका आ गया। इसके बाद हम क्या लगाएंगे इसके अंदर, ये तो आपका लिख के दिया था ना, ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन वॉज वीक इन अर्थमेटिक, और यहाँ पे लिखा है राइट फ्रॉम हिज होम डेज, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इट हैज़ बीन था, इस्टेब्लिश दैट, यहाँ पे ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन वॉज वीक इन अर्थमेटिक,
और राइट फ्रॉम हीज स्कूल डेज, यह हमारा बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस होगा। तो इस तरीके से आपके पास कौन सा हो जाएगा, QPRS पे हम टिक लगा देंगे, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको करना था। सॉरी, मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ कि थोड़ी सी मेरी इंग्लिश वीक है, वीक क्या बहुत ज़्यादा वीक है, मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, तो मुझे भी काम करने की इसके ऊपर जरूरत है, क्योंकि मैंने कभी इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। जितना मेरे से हो सकता है मैं आप सभी को कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी हाइड करने की कोशिश नहीं कर रहा। जो भी मुझे पता है मैं वो आपको बिल्कुल ब्रीफ में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर रखनी है, राइट। तो फाइनली स्टूडेंट मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी है, जितना भी आपको क्लियर होना चाहिए था। 10 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 5 आपके एप्टीट्यूड और रीजनिंग के थे, बाकी आपके जो 5 क्वेश्चन थे वो किसके थे, आपके इंग्लिश के थे। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर मैं किसी भी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन गलत किया हो या फिर अगर आपको कुछ ऐसा कुछ लगा हो तो उसके लिए तहे दिल से मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी जो आपका सेक्शन नंबर सी है साइंस और मैथ्स का, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आएंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।